स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें हम चैप्टर देख रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की एक और पार्ट में, यानी कि पार्ट 5 में, क्योंकि अब थोड़ा अलग तरीके से अल्कोहल बनाएंगे। और तुम समझ जाओ अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए अपन इतने पार्ट क्यों ले रहे हैं भाई। दारू दंगल की बातें, लेकिन अपन को सिर्फ इसका साइंटिफिक अप्रोच देखना है कि दारू को कैसे बनाया जाए, कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाए। और ये जो प्रिपरेशन है लैब की प्रिपरेशन है, मतलब ये नहीं कल को तुमने ठेका ले लिया और बोला सर अपन तो दारू खुद ही बनाते हैं, अब आप ही ने जो ऐसी पढ़ाई करवाई है। मेरा सीधा ये मकसद है, मेरे को डिस्क्लेमर देना चाहिए इस वीडियो के पहले कि सीधे सीधे तौर पे क्या करना है आपको कि ये साइंटिफिक मेथड की तरफ से समझना है, यानी कि लैबोरेटरी मेथड की तरफ से समझना है। हालांकि मैं कमर्शियल मेथड भी बताऊंगा अल्कोहल की, लेकिन उसको अमल में नहीं लाना है, उसको सिर्फ अपन को समझना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 5 देखते हैं, जिसमें अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये समझो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स उन्हें बोलते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हम उन्हें बोलते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिल अगर कंपाउंड्स हम किसी को बोल रहे हैं तो वी एंश्योर दैट इन कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब सवाल यह आता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर होगा तो वो कार्बोनिल ग्रुप होगा। कौन सा? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। और ये अगर कहीं प्रेजेंट होगा तो उन सारे कंपाउंड्स को, उन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, उसमें प्रेजेंट है। अब देखो ये एल्डिहाइड में भी होता है, ये कीटोन में भी होता है, ये ईस्टर में भी होता है, ये एसिड एनहाइड्राइड में भी होता है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके साथ OH मान लेते हैं, सी के साथ एक OH भी आता है, तो कार्बोनिल के साथ हाइड्रोक्सी भी आता है। बट यस, कार्बोनिल का जो पार्ट है CO वो वहां पर भी प्रेजेंट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड में मौजूद होता है, ये कीटोन में, और एल्डिहाइड में टर्मिनेटिंग पोजीशंस पे मौजूद होगा। टर्मिनेटिंग मतलब कॉर्नर पे मौजूद होगा, मतलब ये कॉर्नर सबसे आखिरी कार्बन या कह लो पहला कार्बन होगा। कीटोन में ये कभी टर्मिनेटिंग पे नहीं होगा। कीटोन में कीटोन की कार्बन की चेन होगी तो कभी ये टर्मिनेटिंग पे नहीं होगा, मतलब ये हमेशा कहीं बीच में फंसा होगा, कॉर्नर पे नहीं होगा, बीच में कहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग पे। कार्बोक्सिलिक एसिड पे फिर से ये टर्मिनेटिंग पे होगा, लेकिन साथ में OH भी होगा, लेकिन साथ में OH भी होगा। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड में भी मौजूद होगा, तो ये एसिड एनहाइड्राइड्स में भी मौजूद होगा। अब इवन आप इससे भी क्या कर सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बनाओगे उसकी अभी चर्चा करते हैं, बट इवन अल्कोहल तुम बना सकते हो और सिंपल हाइड्रोजन को ऐड करके, सिंपल हाइड्रोजन ऐड करके। मतलब अगर आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे छोड़ दो, अपने आप अक्रॉस द डबल बॉन्ड वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अक्रॉस द डबल बॉन्ड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के अक्रॉस वो ऐड हो जाएगा, एक कार्बन को एक ऑक्सीजन को। और जैसे ही ऑक्सीजन को H मिल गया हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें OH ग्रुप मिल गया, और OH मिल गया मतलब अल्कोहल बन गया। OH मिल गया मतलब अल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ इसको क्या दे देना है, हमें सिर्फ इसको हाइड्रोजन दे देना। और हाइड्रोजन बोले तो रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन को देना मतलब आप किसी कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हो, क्योंकि रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यह हुआ कि आप कार्बोनिल ग्रुप का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। आप कार्बोनिल ग्रुप का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। एंड ऑन रिडक्शन it will produce alcohol. On reduction it will produce alcohol. कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, क्या नाम होगा, सब चर्चा करेंगे। बट मोटी बात है कि ऑन रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन को आप ऐड करा रहे हो। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हो किस पर, कार्बोनिल कंपाउंड्स पर, तो अल्कोहल बनेगा।
सो कार्बोनिल कंपाउंड्स रीडिंग लगाते हैं पहले, including acid derivatives, it also includes acid derivatives. Carbonyl compounds, aldehydes and ketones can be reduced to alcohols either by catalytic hydrogenation. Catalyst की मदद से आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, which is called as catalytic hydrogenation, or by use of chemical reducing agents like lithium aluminium hydride LiAlH4 and sodium boron hydride, that is NaBH4. रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, ये सब अच्छे हाइड्रोजन, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। मतलब ये कंपाउंड में कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हो। किसको करना है? कार्बोनिल कंपाउंड्स को। तो ये रिड्यूस करके सीधा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। These hydride reagents add a hydride ion to reducing carbonyl group to an alkoxide ion which on protonation gives alcohol. तो ये हाइड्राइड आयन क्या होगा? reduces the carbonyl group to an alkoxide ion, उसको alkoxide ion बना देगा, and once alkoxide ions get formed, protonation करने पर वो अल्कोहल बन जाएगा। alkoxide ion मतलब RO-, this is called alkoxide ion, this is called as alkoxide ion। और इसको प्रोटोनेशन कर दोगे, मतलब इस पर अगर प्रोटॉन ऐड कर दोगे H+, तो ये सीधा दे देगा ROH, यानी कि ये सीधा दे देगा आपका किसका फॉर्मेशन? अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो ये सीधा आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन दे देगा ROH। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन अल्कोहल। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अल्कोहल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे और डिस्कशन करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जनरल रिएक्शन देखते हैं, सारी चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। Okay, now, so this reaction involves addition of 2 hydrogen across C double bond O। तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे अक्रॉस C double bond O। खेल बड़ा सिंपल है, ये C double bond O हो गया, ये बॉन्डिंग यहां पर बनी, यहां पर H2 मॉलिक्यूल आ गया ऐड होने। अब H2 बोले तो H bond H, H bond H, तो ये H bond H आ गया। यहां पर एक होगा H+, एक होगा H-, क्योंकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे। वो कैसे होगा वो भी अपन देखेंगे अभी, लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक फिजन होगा बॉन्ड का। और यहां पर जैसे ही आएगा तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ शिफ्टिंग होगी। तो ऑक्सीजन पर कौन सा? नेगेटिव, और कार्बन पर कौन सा? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन गया इस पॉजिटिव के पास और ये हाइड्रोजन गया इस नेगेटिव के पास। तो अल्टीमेटली आपके पास कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा, O के साथ ये H लग जाएगा। दिस विल गिव यू एन अल्कोहल, क्योंकि कार्बन का OH बॉन्ड दिख रहा है तो दिस विल फॉर्म एन अल्कोहल। तो ये आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, C के साथ OH बॉन्डिंग, सो दिस विल गोइंग टू फॉर्म एन अल्कोहल। तो ये अल्कोहल। सो हाइड्राइड आयन, दिस इज H-, और H- मतलब हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन। क्योंकि कभी भी आइड वर्ड आता है, आइड जो सफिक्स होता है वो आता है किसी भी नाम में, तो इसका मतलब वो नेगेटिव आयन है। जैसे जितने भी नेगेटिव आयन है सबकी एंडिंग आइड से होती है। ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ये सब नेगेटिव आयन है, इनकी सबके एंड में आइड लगता है। और हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव हो जाता, मतलब अगर हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है तो वी कॉल्ड इट एज हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितने भी पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनके नाम के एंड में EM लगता है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, लिथियम आयन, कैल्शियम आयन, सब में EM आ गया। तो यहां पर एंड में EM आएगा तो मतलब पॉजिटिव आयन है। तो ये हाइड्राइड आयन है। अब हाइड्राइड आयन का मतलब क्या है भाई? कि हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो होगा, उल्टा ये किसी और का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में से उचका लाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था हाइड्रोजन सबसे शरीफ इंसान है, और जब सबसे शरीफ इंसान है तो ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं पाता, आप कह रहे हो दूसरे का ले आएगा। तो देखो हाइड्रोजन तो अभी भी शरीफ है, मैं तो तुमको अभी भी बोल रहा हूं हाइड्रोजन शरीफ है, लेकिन हाइड्रोजन की शराफत ही उसको यहां पर चोर साबित कर रही है। चोर क्यों साबित कर रही है? क्योंकि हमने बोला है केमिस्ट्री में जब किसी की पर नेगेटिव चार्ज आ जाए मतलब ही किसी का इलेक्ट्रॉन चोरी करके लाया है। अगर नेगेटिव आया है तो मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ये उचकाकर लाया है। तो हाइड्रोजन पर अगर मैं नेगेटिव बोल रहा हूं मतलब उसका पहले यहां कहीं बॉन्ड बनता होगा। मान लेते हैं सपोज किसी मेटल से बॉन्ड बनता है,
तो अब मेटल हाइड्रोजन को बोलता है कि यार देख हाइड्रोजन, तेरे को यार दुनिया में बहुत दिक्कतें हैं, तेरे साथ बहुत लोग बुरा करते हैं, सब तेरा इलेक्ट्रॉन उचका के भागते हैं, लेकिन तू मेरी बात सुन, मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता हूं। ये जो तुमने और हमने एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनाया है, मैं चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन तेरा तो तू तेरे पास रख ही ले, मेरा इलेक्ट्रॉन भी रख ले, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू रख ले। हाइड्रोजन बोलता है अरे भाई साहब एक मिनट, ऐसे क्यों झूम रहे हो, मतलब क्यों देना चाह रहे हो मेरे को इलेक्ट्रॉन, मेरे से मेरा ही नहीं संभलता हो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हो, मुझे वैसे अच्छी बात है तुम दे रहे हो, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए तुमसे। हाइड्रोजन या शरीफ आदमी फोकट के झमेले में क्यों पड़े, क्या पता क्या हो, बम बम रख के ना दे रहा हो इलेक्ट्रॉन की आड़ में। तो उसने बोल दिया नहीं चाहिए। मेटल बोलता है अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू ट्रस्ट कर यार, तेरे साथ इतने दिन से हम बॉन्ड बनाकर रह रहे हैं, हम तेरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट समझ ले, जब भी तेरा बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, जब भी हो हम तेरे को गिफ्ट दे देते हैं भाई। हाइड्रोजन बोलता है अरे साहब आप तो यार झूमे जा रहे हो, झूमे जा रहे हो, झूमे जा रहे हो, मैंने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। फिर मेटल को आती है गुस्सा, तो ये मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन पर अपना इलेक्ट्रॉन फेंक कर निकल जाता है, मेटल पॉजिटिव बन के निकल जाता है। अब ये भाग लेता है। अब तुम सोचोगे सर मेटल ऐसा क्यों करता है, अरे मेटल को कोई हाइड्रोजन से लगाव नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है कि हाइड्रोजन दुनिया में तुम्हारे साथ बहुत बुरा करते हैं तो मैं तुमको अपना इलेक्ट्रॉन देता हूं, ये कोई एहसान नहीं कर रहा। मेटल खुद चाहता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि अपन को पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब वो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और भैया वो पॉजिटिव चार्ज लाने के बाद ही वो स्टेबल होंगे, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रॉन लूज करके ही होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए किसी एटम को ढूंढते हैं और बोलते हैं हाइड्रोजन शरीफ आदमी है, इसको टिका देते, इसको क्या पता चलेगा, संपट पड़ी बात। तो भैया मेटल ने अपना हाइड्रोजन फेंका और निकल गया। बाद में पुलिस आई पीछे से चोर को पकड़ने, किसको पकड़ेगी, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन पे नेगेटिव दिख रहा है। अब तुम्हें मालूम है हाइड्रोजन ने कोई चोरी चकारी नहीं करी है, सिर्फ क्या हुआ है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया, उसी के पास रह गया, और मेटल ने भी अपना इलेक्ट्रॉन उस पर फेंक दिया। तो आपको उस दौरान हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ये मेटल तो एम पॉजिटिव बन के निकल गया, हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, एक खुद का एक मेटल का, और बोलेंगे हम इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज मतलब हाइड्राइड आयन, सो दिस विल गोइंग टू फॉर्म एन हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन बन गया, ये हाइड्राइड आयन बन गया। अब ये हाइड्राइड आयन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो मान लो कीटोन है, ये कीटोन में दोनों तरफ आर होगा, जैसे मैंने यहां पर बॉन्ड डिफाइन नहीं किया, तो मान लो ये कीटोन है, तो ये आर और आर हो गया, ठीक है। अभी भी यहां पर आर और आर है। अब ये हाइड्रोजन एक और अटैक करेगा, तो यहां पर एक एच आ गया, और ये एक OH हो गया, दिस इज गोइंग टू बी एन अल्कोहल। और वो भी कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 R किससे अटैच्ड है, हमारा वो कार्बन जिसके साथ OH है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल। मुद्दा ये नहीं कि सेकेंडरी बनेगा कि टर्शियरी बनेगा, मुद्दा ये कि अभी अल्कोहल बनेगा। तो ये अपना HCr R और O-, ये आपका O- हो गया। इसके बाद इसका प्रोटोनेशन कर देंगे। प्रोटोनेशन मतलब H3O+ से इसको रिएक्ट करवा देंगे, तो H3O+ से H+ इस पर अटैक करेगा O- पर, और ये कंप्लीट OH बन जाएगा। तो ये कंप्लीट OH बन जाएगा। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट विल गोइंग टू फॉर्म एज, और ये जो पहले बना था दिस वाज एल्कोक्साइड आयन। तो इट इज ऑलवेज अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। तो पहले तो ये H+ इस पर अटैक करेगा, H- इस पर अटैक करेगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा रहेगा R C, फिर उसके साथ एक और R, फिर ये O- और इस पर हाइड्रोजन आएगा, ये रहेगा एज एन एल्कोक्साइड आयन। और फिर एल्कोक्साइड आयन के बाद या तो कह लो कि ये H+ आएगा ये वाला, या फिर H3O+ आएगा, क्योंकि ये H+ पानी के साथ, पानी में होगी रिएक्शन, तो पानी के से H+ ले लेगा, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा RCr H और OH में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो सिंपल ये आपका क्या बन जाएगा फिर, अल्कोहल। तो ये आपको प्रिपरेशन मिलेगी अल्कोहल की बाय द एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन, एंड हाइड्राइड आयन विल बी एडेड एज पर द रिडक्शन रिएक्शन। तो आप कहोगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, या तो कैटालिटिक हाइड्रोजन दे रहे होंगे या कोई रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिडक्शन करा रहे होंगे, दोनों से आपको हाइड्राइड आयन की अवेलेबिलिटी होगी। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करते हैं इसके। नाउ फर्दर
सो एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर एल्डिहाइड के साथ करोगे तो इट विल रिड्यूस टू 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन जो होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि भाई एल्डिहाइड में ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा, मतलब यहां H होगा, डबल बॉन्ड O होगा, तो ये बनाएगा पहले RCH O माइनस और H, ये वाला एल्कोक्साइड, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, और फिर इसका प्रोटोनेशन कराओगे H3O प्लस का, ये कहां से मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, तो LiAlH4 लिख लेते हैं। फिर इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो यह बनेगा RCHOH और H। अब तुम देखो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद आगे चलकर एक कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन हमेशा टर्मिनल पे होगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में ये कार्बन हमेशा टर्मिनल पर होगा, तो इसलिए ये जो अल्कोहल देगा ये प्राइमरी अल्कोहल देगा 1 डिग्री। समझ में आया? तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर कीटोन होता इसकी जगह, अगर इसकी जगह कीटोन होता तो वो RCR होता यहां पे और डबल बॉन्ड O यहां होता। फिर इसको आप देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो H माइनस निकलता, वो H माइनस इस ऑक्सीजन पर अटैक करता, तो ये बनता RCR, ऊपर O माइनस और ये H, मतलब वो H माइनस इस कार्बन पर अटैक करता, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव जाएगा, कार्बन पर अटैक करेगा। अब ये भी अल्कोक्साइड आयन, ये भी अल्कोक्साइड आयन, यहां से वो प्रोटोनेशन करेगा H3O प्लस और दे देगा RCRH और OH। अब तुम देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। कैसे 2 डिग्री अल्कोहल हुआ? क्योंकि जो कार्बन हमारा यहां पर मौजूद है, ये कार्बन, ये जिससे OH लगा हुआ है, वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, वेयरएज कीटोन ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड रिडक्शन करने पर कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, या कीटोन रिडक्शन करने पर कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल। यही वो रिएक्शन है जो अपन ने यहां पर देखी है। स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देन इवन एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी आप रिएक्ट कर सकते हो, मतलब आपके एसिड्स भी रिएक्ट कर सकते हो और इवन एसिड एनहाइड्राइड्स या एसिड के डेरिवेटिव्स भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो एसिड हैलाइड्स, ईस्टर, एनहाइड्राइड्स आर रिड्यूस्ड टू 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ व्हाई दे आर रिड्यूस्ड टू 1 डिग्री अल्कोहल? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर उसका डेरिवेटिव हो, will going to have the C double bond O at terminal position। उसके पास C double bond O कहां होगा? at terminal position। और टर्मिनल पोजीशन मतलब कॉर्नर पर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि जो कॉर्नर वाला कार्बन है वो सिर्फ एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ता है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा at terminal। so on reduction will produce only क्या देगा? सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कीटोन ही है जो सेकेंडरी देता है, तो दिस विल प्रोड्यूस ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल्स। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। क्लियर हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। तो इथेनोइक एसिड है, कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करना है, O पर माइनस, H कार्बन पर प्लस, कार्बन पर प्लस, तो यहां से हाइड्राइड आयन आएगा, वो इधर अटैक करेगा बस, और बाद में प्रोटोनेशन कराओगे तो इस O पर भी एक H चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। देखो इस कार्बन पर एक H आ गया और OH, दिस इज C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, तो ये CH2OH हो गया, 1 डिग्री इथेनॉल। इन द सेम वे एसिटाइल क्लोराइड है, तो यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, नेगेटिव पॉजिटिव, हाइड्राइड आयन आएगा, कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा, ठीक है। फिर यहां पर आपका एक O और H आ जाएगा, तो CH3 CH2OH बनेगा। बाद में ये Cl भी H से निकाल सकते हो, तो HCl भी निकल जाएगा, या फिर HCl साथ भी हो सकता है, तो वो क्लोरो डेरिवेटिव्स हो जाएंगे अल्कोहल के,
ठीक है, तो बट वो अल्कोहल ही रहेगा, क्योंकि यहां पर कार्बोनिल ग्रुप पर जो है वो मेन एक्शन हो रहा है। कार्बोनिल ग्रुप पर आपका एक कार्बन पर H आ रहा है और एक ऑक्सीजन पर भी H आ रहा है, तो वो कार्बन के साथ OH आ गया, मतलब अल्कोहल बन गया। तो ये एसिड एसिड हैलाइड्स के साथ ये डेरिवेटिव रहेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी अपन देख लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड में ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। कैसे बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड? एज द नेम सजेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। तो ये अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, CH3COH या CH3COOH के दो मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है। इसको दे दो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जनरली P2O5 दे देते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दो, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब होता है बिना वाटर के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जब 2 मोल होंगे विदाउट वाटर, मतलब उनमें से वाटर निकल जाएगा, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सूखा बन जाएगा, सूख जाएगा, और सूखा कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां से ये OH चला गया और ये H चला गया, तो क्या निकल गया? वाटर निकल गया, प्लस क्या बचा देखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O यहां था, ये ऑक्सीजन यहां पर था, ये वाला बच गया था। अब इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ेगा, जिसके पास यहां डबल बॉन्ड O होगा और फिर ये CH3 होगा। दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है ना, इसलिए इसको अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड कह दिया। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप है इसमें भी, तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करोगे तो बीच से बॉन्ड टूटेगा। यहां से पहले बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से पहले बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ऊपर माइनस कार्बन पर प्लस, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा एक और इसके साथ, और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल प्लस एसिड में। तो ये एक पार्ट बनेगा इसका मेजर अल्कोहल, तो विच इज कॉल्ड एज CH3CH2OH, ये इथेनॉल बनेगा। अगेन सब कुछ खेल किसके साथ है? हाइड्राइड आयन के साथ है। तो अगेन हाइड्राइड आयन ही यहां पर मौजूद, और हाइड्राइड आयन कहां से मिलेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन का अच्छा सोर्स है। तो ये चीज हो गई, ये एसिड पार्ट, ये वाला पार्ट एसिड, यहां से फिर अल्कोहल पार्ट बनेगा। जो CH3O वाला पार्ट होता है वहां से अल्कोहल बनता है, CH3CO, ये वाला एसिड पार्ट हो गया, तो ये एसिड बनाएगा और ये अल्कोहल का पार्ट हो गया CH3CO। मतलब ये ईस्टर जब बना था, बेसिकली इट्स एन ईस्टर, मिथाइल एसीटेट। तो अब इसको क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ देंगे, तो ये 2 अल्कोहल बनाएगा, एक ये वाला अल्कोहल, एक H इधर दे देगा, एक H इधर दे देगा, फिर एक H इधर दे देगा और एक H ऊपर ऑक्सीजन को दे देगा। तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे, तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे। समझ में आया कैसे? ये हमारा ईस्टर है। ईस्टर कहते हैं कैसे बनता है, पहले इसकी प्रिपरेशन देख लो। एक बना है CH3C डबल बॉन्ड OH से, प्लस CH3O और H से, ठीक है। अब यहां पर क्या कर दिया, यहां पर क्या करा, ये O और H निकाल लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये अल्कोहल था, एसिड और अल्कोहल मिल गए, वाटर निकाल दिया। वाटर किसके प्रेजेंस में निकालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कहीं भी जाता है पानी को निकाल लेगा, वाटर को रिमूव करा देगा। जैसे कहते हैं ना हम लोग, अगर एसिड गलती से, भगवान ना करे, लेकिन गलती से अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारे हाथ से वो परमानेंटली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, परमानेंटली, और हमारी स्किन पर परमानेंट एक ब्लैक मार्क आएगा। हमारी स्किन में मॉइस्चर होता है, एवरीबॉडी नोज दैट। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा भैया, अपनी स्किन पर परमानेंट ब्लैक मार्क आएगा, क्योंकि वो मॉइस्चर को खींच लेगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इट्स अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4। तो ये वाटर निकाल लिया, क्या बचा? वाटर तो निकल गया। अब जो चीज बची वो लिख देंगे अपन, जो कि ईस्टर होगा। तो क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, O और CH3। समझ आया? तो वो ये कह रहे हैं, वहां पर जो चीज दिखाई गई है कि ये पार्ट जो है वो एसिड से मिला है और ये पार्ट जो है वो अल्कोहल से बना है। अब क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, तो ये एसिड पार्ट भी रिड्यूस होगा और अल्कोहल पार्ट भी रिड्यूस होगा। LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे, तो एक H पहले इसको देंगे, जब बॉन्ड टूटेगा तो एक H इसको देना पड़े। H चला गया, ये बन गया CH3OH, मीथेनॉल।
प्लस फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ना, तो यहां से फिर से एक हाइड्राइड आयन आएगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पर आएगा, तो फिर बीच में बनेगा, यहां पर देखेंगे CH3 CH2O विद अ नेगेटिव चार्ज, इसका कर देंगे प्रोटोनेशन H2O के साथ, H3O प्लस के साथ, सॉरी, तो प्रोटोनेशन करने पर यह बन जाएगा CH3 CH2OH, तो एक बन गया आपका मीथेनॉल ये वाला, और एक बन गया आपका इथेनॉल नीचे वाला, तो एक बन गया आपका मीथेनॉल और एक बन गया आपका इथेनॉल, तो ये इथेनॉल बन गया 1 डिग्री है, ये भी मीथेनॉल भी बन गया 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री इधर केस में बनेगा, क्योंकि वहां जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो हमेशा कॉर्नर पे मौजूद होगा, और जब भी कार्बोनिल ग्रुप कॉर्नर पे मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप अगर कॉर्नर पे मौजूद है तो हमेशा क्या होगी, हमेशा याद रखना वहां पर अल्कोहल 1 डिग्री ही बनेगा रिडक्शन करने पर, तो ये रिडक्शन करने पर अल्कोहल बनेगा। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे फिर चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर अपन। ओके, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। सो दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। अल्कोहल पार्ट रिटेन इट्स कैरेक्टर, अब इसमें अल्कोहल पार्ट जो होगा वो अपना कैरेक्टर रिटेन रखेगा, ये भी आप देखोगे तो ये आपको ईस्टर फॉर्म में दिखेगा, तो ये अल्कोहल पार्ट विल रिटेन इट्स कैरेक्टर, तो ये एक एसिड पार्ट बनेगा, CH3 CH2C 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोपेनॉल बन गया, और ये आपका कितना है, अल्कोहल पार्ट है तो CH3C CH और OH, तो दिस विल गोइंग टू गिव यू 1 मिथाइल इथेनॉल विच इज 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल था, तो ऑलरेडी अगर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल होगा तो CH3 दो थे, C और H और OH था, तो यहां CH और OH आ गया इसके साथ। क्लियर हो गया, तो ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड था आपका, ये पार्ट सब्स्टिट्यूटेड था, ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूटेड रहेगा ईस्टर में एक पार्ट, तो फिर वहां पर 2 डिग्री अल्कोहल भी बनेगा, क्योंकि ये यहां पर जो ईस्टर वाला पार्ट था जो अल्कोहल से मिला था वो अल्कोहल से सब्स्टिट्यूटेड मिला था, तो उसने अपने आप को रिटेन रखा, ये चीज हो गई। सो ईस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय Na और C2H5OH और बाय हाइड्रोजनोलिसिस, क्लीवेज बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजनोलिसिस मतलब क्लीवेज बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से उसको तोड़ सकते हो या सोडियम और इथेनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ईस्टर्स को रिड्यूस कर सकते हो आप अल्कोहल में, ईस्टर्स को रिड्यूस कर सकते हो आप अल्कोहल में। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट उन्होंने बोला है वो है सोडियम along with C2H5OH, along with C2H5OH, तो सोडियम along with C2H5OH आप इनको रिटेन कर सकते हो, मतलब इनको आप रिड्यूस कर सकते हो, नॉट रिटेन, रिड्यूस कर सकते हो, या फिर हाइड्रोजनोलाइसिस कर सकते हो, यानी कि आप बॉन्ड तोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन in presence of copper chromite CuO.CuCr2O4 under high temperature and pressure 350 atm का, तो हाइड्रोजनोलिसिस भी कर सकते हो, हाइड्रोजन की मदद से आप इनको भी तोड़ सकते हो, तो इस तरीके से ये वाला भी आपका अल्कोहल बनेगा। अल्टीमेटली कार्बोनिल रिड्यूस होने पर बनाएंगे अल्कोहल ही, और सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल अगर एक पार्ट में आ रहा है ईस्टर के, तो वहां पर 2 डिग्री भी बन सकता है अदर देन 1 डिग्री। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर, अगले पार्ट पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्लियर हुआ ये चीज। यहां पर एक स्मॉल नोट है जो अपन को ध्यान देना है बस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल ओनली एज इट इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट। एक्सपेंसिव है मतलब हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है अपने को पता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन इसी से होगा, तो अपन यूज कर रहे हैं अल्कोहल का, अदरवाइज है बहुत एक्सपेंसिव। कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स एज, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है तो आप अल्कोहल का एक मोल ले लो इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो H2O निकाल दो, तो पहले आप ईस्टर बना लोगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से ईस्टर बना लोगे, और फिर ये वाली रिएक्शन करोगे जो मैंने लास्ट में बताई थी आपको, किसके साथ, सोडियम और इथेनॉल के साथ, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका अल्कोहल दे देगा। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड इनडायरेक्टली हम लोग यहां यूज कर रहे हैं, ईस्टर बना रहे हैं, और ईस्टर बनाकर हम फिर अल्कोहल बना रहे हैं, इसके रिडक्शन करके Na और C2H5OH इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर बाय LiAlH4। अगर आपका 3 डिग्री आपको बनाना है अल्कोहल, तो फिर आपको ईस्टर का रिडक्शन कर कर देखना पड़ेगा। ईस्टर के रिडक्शन में आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो होगा, जो हर जगह से सब्स्टिट्यूटेड होगा, वो अल्टीमेटली अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। और कौन सा वाला हिस्सा जो अल्कोहल से निकला है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो निकला है वो नहीं बना सकता 3 डिग्री, जो अल्कोहल से निकला है वो 3 डिग्री अल्कोहल बना सकता है, तो वो हिस्सा बस उसको सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हमें करना होगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व लगाएंगे तो और सारी चीजें समझ में आएंगी, बट
अल्टीमेटली कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इन सबको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सिंपल रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है LiLH4, बट ये एक्सपेंसिव होता है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एटलीस्ट रिड्यूस करने के लिए आप Na/C2H5OH आप यूज कर सकते हो। एंड याद रखना, एल्डिहाइड रिड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल देंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जो कीटोन से वो रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। और 3 डिग्री मिलेगा आपको ईस्टर के दम पे, जहां पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, कार्बन के साथ बहुत सारे मिथाइल ग्रुप होंगे। यहां पर हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन देख ली फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 6 लेकर आएंगे, जिसमें अलग से प्रिपरेशन देखेंगे, अलग और तरीके से कमर्शियल प्रिपरेशन भी देखेंगे कि कैसे अल्कोहल प्रिपेयर्ड होता है। और इन केस अगर आप कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो यूट्यूब पर, या आपको कोई प्रॉपर सीक्वेंस में लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो सबसे बेहतर है आप magnetbrains.com आकर विजिट करके ये लेक्चर्स देख लो। क्योंकि क्या होता है, केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, मतलब हर अगले टॉपिक का, हर एक टॉपिक का अपने आगे या पीछे वाले टॉपिक से कोई कनेक्शन है। और जब वो कनेक्शन अपन को मिल जाता है पढ़ाई करने के दौरान, जब अपने को वो कनेक्शन मिल जाता है, तो पढ़ाई में एक फ्लो बनता है, एक मोमेंटम बनता है, एक मोमेंटम आ जाता है पढ़ाई में, जो पढ़ाई में हमारे इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो उस पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप magnetbrains.com आओ, जहां ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। कैसे एक्सेस करना है प्लेलिस्ट को? magnetbrains.com आकर आप K12 के सेक्शन में जाओगे, K2 12 तक में। K12 के सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे, आपको सभी फैकल्टीज के यहाँ कोर्सेज दिखेंगे, सभी फैकल्टीज के ओवरऑल K12 तक के कोर्सेज दिखेंगे। उसमें मेरा केमिस्ट्री का कोर्स दिखेगा पार्ट 1 पार्ट 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में आपको आना है। पार्ट 2 में जैसे ही आओगे तो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो 12th क्लास के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है वो सारे आपको यहाँ पर पार्ट 2 में मिलेंगे। हेलोएल्केन्स, एल्वरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और कितने किसके लेक्चर्स हैं, हर नंबर ऑफ लेक्चर्स की डिटेल दी हुई है। साथ में हर लेक्चर के आगे उनका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है कि कौन कितने मिनट्स कितने आवर का लेक्चर है, सो दैट आप पूरा टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सको और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो ये आपको लेक्चर्स पूरे मिलते हैं। जैसे ही आप किसी टॉपिक पे सर्च करोगे, आपको बफर फ्री हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा, और सारे टॉपिक्स बड़े सीक्वेंस में, वहां पर टॉपिक 1 ये है, टॉपिक 2 ये, टॉपिक 3 ये, सारे टॉपिक्स का एक सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं, जो यूट्यूब पर शायद आप मिस आउट करो, तो आप magnetbrains.com से ले सकते हो। उसके अलावा जो IIT JEE सेक्शन में हम लोग शीट्स देते हैं, DPPs देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, उनकी शीट भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाकी आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर आपको KG से लेकर 12 तक के हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं। फिर चाहे बात करें 11th 12th केमिस्ट्री की, वो तो आपको मिल ही रहा है, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जूनियर क्लासेस में बात करें सोशल साइंस, EVS, कंप्यूटर्स, लैंग्वेजेस की बात करें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स सब्जेक्ट्स की बात करें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज क्रिएट करते हैं और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए जाते हैं। तो अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कनेक्टेड रहें, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर करें जो अभी किसी रेगुलर और कंसिस्टेंट और क्वालिटी वीडियोस की तलाश में हैं, जो ये चाहते फ्री एजुकेशन पर हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, कोई ऐसा क्वालिटी कंटेंट वाला चैनल हमें मिल जाए, उनके साथ चैनल जरूर शेयर करें। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE और नीट यानी जीत एक चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट का चैनल, जहां पर आपको IIT JEE और नीट की तैयारी करने का मौका मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको शीट्स भी सॉल्व कराई जाती हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए जाते हैं, PYQs भी होते हैं, वन शॉट रिवीजन होता है, लाइव सेशंस होते हैं, सारी चीजें आपको मिलती हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया ये चैनल और वो चैनल दोनों आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।